नमस्कार। आप सभी को फिर से एक बार मैं हमारे जो बोलने की जो समस्या होती है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कई बच्चों को तुतलाहट के बोलते हैं या कुछ जो बोलने में है अस्पष्टता होती है। इस अस्पष्टता को हमारी भाषा में कहा जाता है मिसआर्टिकुलेशन। इसे समझने के लिए हमें हमारे स्वर रचना और व्यंजनों की जो रचना है इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिस प्रकार आप देखोगे कि हिंदी भाषा में या फिर विविध भाषाओं में अलग अलग स्वर होते हैं। ये स्वर क्या है, बोलने में बहुत इजी होते हैं, बहुत आसानी से बोला जा सकता है। इसमें किसी जगह पे हमें हमारे अवयव को बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए बहुत आसानी से हम बोल पाते हैं। हम स्वर देखोगे तो हमारे आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आह, तो आप देखोगे सारे के सारे एक विविध प्रकार से है जिनका क्लासिफिकेशन हम फ्रंट वॉवेल, बैक वॉवेल, फिर हाइट के अनुसार है, हाई वॉवेल, क्लोज वॉवेल, इस प्रकार से हम इनको क्लासिफाइड करते हैं। तो वॉवेल जो है, जो स्वर जो है, बोलने में अब बहुत आसानी होती है और बच्चों में इसकी समस्या बहुत कम देखी जाती है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं व्यंजन। व्यंजनों को अगर हमें समझना है तो इनको हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। एक तो होता है हम किस प्रकार से बोल रहे हैं, मीन्स मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, हम किस प्रकार से इन शब्दों को बोल रहे हैं, इनकी रचना किस प्रकार से है। तो इनमें आ जाता है हमारा पहले तो है प्लॉसिव, जिसमें पूरे की तरह से क्लोजर यानी सारा पूरा हमारे आर्टिकुलेटर्स जो है ये पूरी तरीके से बंद होते हैं और इनके बाद एक सडन आउटबर्स्ट होता है। तो जिस प्रकार से आप देखोगे कि प, त, क, इन शब्दों में पूरी तरीके से बंद होने के बाद एकदम से सारी की सारी हवा निकलना ज़रूरी होती है। तो इन शब्दों को हम कहते हैं प्लॉसिव। दूसरा होता है हमारा फ्रिकेटिव, जिसमें आप देखोगे कि थोड़ी सी घर्षण की आवाज़ होती है। जिस प्रकार से हम बोल पाते हैं, इनका उदाहरण देने के लिए मैं बोलूँगा स, ज, छ। तो इस प्रकार से ये जो शब्द है इनमें आप देखोगे घर्षण होता है। इसके बाद आता है हमारा एफ्रिकेट। एफ्रिकेट शब्दों में क्या होता है, जिस प्रकार से हम प्लॉसिव में देखते हैं कि पूरी तरीके से आर्टिकुलेटर्स बंद हो जाते हैं और उसके बाद खुलते हैं, इसमें भी आर्टिकुलेटर्स पूरी तरीके से बंद होते हैं और उसके साथ में थोड़ी सी घर्षण होती है, फ्रिक्शन होती है शब्दों में। तो इन शब्दों को हम कहते हैं च और ज। तो हमारे जो च और जो है ये एफ्रिकेट्स में आते हैं। और एफ्रिकेट्स में आने के बाद इसके बाद में आता है हमारा ट्रिल। तो ट्रिल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिल को अगर हमें समझना है तो हम जिसमें शब्द हमारी जीभ को ऊपर लेके गोल घुमाना हमें ज़रूरत पड़ता है, ऐसे शब्दों को हम ट्रिल बोलते हैं। तो इसका मैं उदाहरण दूंगा आपको, र। तो र शब्द में हमें हमारी जीभ को ऊपर लेना है और उसके बाद हमें उसे घुमाना है और घुमाने के बाद इसको हमें बोलना पड़ता है। तो र शब्द। इसके बाद में आ जाता है हमारे नेज़ल शब्द, जिसमें हमारे नाक के यूज़ होते हैं, नाक के शब्दों का, नाक का हमारा ज़्यादा यूज़ होता है। तो नाक के शब्दों में हम कहते हैं हमारा न, म। ये जो शब्द है इसमें हमारे नाक के कंपोनेंट को हम यूज़ करते हैं। अगर ये हमारे नाक में अगर कुछ समस्या होगी तो ये शब्द हमें बोलने में दिक्कत होगी। इसके बाद में आ जाता है हमारे लैटरल। तो लैटरल शब्द में मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, जिसमें हमारी जीभ को ऊपर जाना है, टच करना है और नीचे आना है। इसे हम लैटरल शब्द कहते हैं, ल। तो ल ये जो है लैटरल शब्द है, जिसमें जीभ को ऊपर जाके आजू बाजू से हवा निकलनी ज़रूरी होती है, तो इसीलिए हम इसे लैटरल शब्द कहते हैं। अब हम आ जाते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मतलब कि ये जो हमारे आर्टिकुलेटर्स है, जैसे हमारी लीप है, ओठों का है या जीभ का है, ये किस जगह पे टच हो रहा है और जिसके बाद ये शब्दों की रचना हो रही है। तो इसे हम समझने के लिए सबसे पहले हमारा उदाहरण है बायलेबियल, जिसमें हम हमारे होठों का यूज़ करते हैं। तो होठों के शब्द कौन से हैं हमारे, प, ब, म। ये जो शब्द हैं इसमें हम होठों का यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इन्हें बायलेबियल शब्द कहते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हम डेंटल शब्दों में, जिसमें हमारी जीभ जो ऊपर जाएगी और दांतों के पीछे में टच करेगी, दांतों को टच करेगी, तो इसे हम कहते हैं द शब्द, डेंटल शब्द। इन्हें इसका उदाहरण देने के लिए त, द, तो इसे हम डेंटल शब्द कहते हैं। इसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे लेबियोडेंटल शब्द, जिसमें हमारी जीभ का और होठों का, दांतों का और होठों का, इनका कॉम्बिनेशन होके शब्दों का बनता है। इनका उदाहरण देने के लिए फ, व।
तो जिसमें मैं देखो आप कि मैंने होठों का यूज़ किया है और दांतों का यूज़ किया है, तो जिसके बाद ये शब्द मैं बोल पा रहा हूँ। इसके बाद में हमारा आ जाता है विलार शब्द। विलार शब्द का मतलब जिसमें हम जीभ को ऊपर लेंगे और हमारा पीछे की जो जीभ है हम उसको टच करेंगे बैक साइड में और पीछे के साइड में। तो इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा, क ग। तो क शब्द जो है आप देखोगे कि पीछे से बोल पा रहे हैं हम, तो इसमें हमारी जीभ को जाके पीछे टच होना ज़रूरी है। इस प्रकार से बैक साउंड हो गया। इसके बाद में पैलेटल साउंड है, जिसमें हमारे पैलेट, हार्ड पैलेट को जीभ का ऊपर जाके पैलेट को टच होना ज़रूरी है, जिससे पैलेटल साउंड बनते हैं। तो पैलेटल साउंड के लिए हमारा जो है च, ज, ये जो शब्द है ये हमारे पैलेटल शब्द है, जिसमें हमारे जीभ के ऊपर में जाके टच होना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से इन शब्दों की रचना है। अगर हम इनको समझते हैं कि प्लेस क्या होता है और मैनर क्या होता है, हम किस प्रकार से शब्दों को बोल रहे हैं और किस जगह पे बोल रहे हैं, तो हमारे कई सारे बच्चे हैं, आप देखोगे कि 3 साल का बच्चा हो गया है वो र बराबर नहीं बोल रहा है, 4 साल का बच्चा हो गया है र ल बराबर नहीं बोल रहा है। तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि कुछ शब्द बहुत आसान शब्द होते हैं, कुछ स्वर जो है बहुत आसान है, उसके बाद कुछ व्यंजन जो है वो भी बहुत आसान है, कुछ बहुत तकलीफ़ के होते हैं, बहुत देर से डेवलप्ड होते हैं, जिनमें हमें हमारी जीभ को या हमारी जीवा को कुछ अलग से ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इन्हें हम लेट डेवलपमेंट शब्द कहते हैं। तो सबसे ईजी शब्द जो होते हैं हम उनको क्लासीफाई करते हैं हमारे स्वरों में। तो स्वर आप देखोगे जैसे बच्चे का बोलना जो शुरू होता है वो स्वरों से ही होता है, आ ई ऊ, इस प्रकार की आवाज़ों से ही बच्चा बोलना शुरू करता है। ये हम 3 से 6 महीने के आसपास में देख पाते हैं। उसके बाद देखोगे 3 साल का जो बच्चा है वो बाइलिबियल शब्दों को या डेंटल शब्दों को इनको बोल पाता है। जैसे जैसे बच्चा 4 साल का और 4.5-5 साल का होता है, उस समय में आप देखोगे कि ये जो हमारे फ्रिकेटिव और एफ्रिकेट्स जो है, फ्रिकेटिव में हम किसे लेते हैं, श, ज, ड, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये बहुत धीरे से डेवलप्ड होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, इसीलिए लेट डेवलप्ड होते हैं। ये अराउंड 4 साल के आसपास में हम बच्चों के इसमें देखते हैं, 4 से 4.5 साल में। और र शब्द ये सबसे डिफ़िकल्ट हम मानते हैं, क्योंकि इसको बोलने के लिए हमारी जीभ को ऊपर जाके टच होना है और ये सबसे आखिरी में आता है 5.5 साल के आसपास में। तो अलग अलग जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने अलग अलग इसके डेवलपमेंटल के चार्ट्स दिए हुए हैं। तो इनको समझने के बाद आप देखोगे कि अगर आपका बच्चा 4 साल का हो गया है और वो र नहीं बोल रहा है, पर मैं जानता हूँ कि एक नॉर्मल बच्चा भी 4 साल का अगर र नहीं बोल रहा है तो नॉर्मल ही है, क्योंकि र शब्द जो विकास होने के लिए कम से कम 5.5 साल का टाइम लगता है। तो ये अगर मुझे ये समझ में आता है कि कौन से शब्द आसान शब्द हैं, कौन से शब्दों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है बोलने के लिए, अगर ये चीज़ मैं समझता हूँ तो मैं उस प्रकार से उस बच्चे को बोलना सिखा सकता हूँ। अगर मान लो कि आपका बच्चा भी आप घर पे हो और कोई शब्द नहीं बोल रहा है और वो 5 साल का हो गया है और उसके बावजूद उसको शब्द नहीं बोलने आ रहा है, तो उसको डेफिनेटली उसको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, उसको बोलने का सिखाने का हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर अगर वो 3 साल का ही है और वो र नहीं बोल रहा है तो उसे स्पीच थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस बच्चे को हमें बोलना सिखाना है, किस बच्चे को नहीं सिखाना है। अगर 5 साल का हो गया और बच्चा नहीं बोल पा रहा है, नहीं कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं आ रहा है उसको, तो इमीडिएटली उसको आप ट्रेनिंग दे सकते हो। आप अभी घर पे हो, इस प्रकार के शब्दों की रचना कर लीजिए। जैसे मान लो आपके बच्चे को क बोलना नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, आप घर पे हो, पहले तो मैंने आपको बताया कि क साउंड ये पीछे से बनता है, तो क को बच्चे को समझाओ पिक्चर दिखा के कि ये शब्द यहाँ से बनता है, इस जगह पे उसका टच होना ज़रूरी है। अगर बच्चा ये चीज़ समझता है कि इस जगह पे टच करना है, उसको आप करके दिखाइए बच्चे को, बच्चा देखेगा और उसके बाद समझेगा। उसके बाद उसको बच्चे को उन शब्दों का प्रैक्टिस दीजिए। जैसे क शब्द अगर नहीं आ रहा है तो मैं क से बनने वाले शब्द लूँगा, तो मैं कौवा लूँगा, मैं कोयला लूँगा, मैं काम लूँगा। तो इस क से जो बनने वाले शब्द हैं इनकी मैं कम से कम 10-12 शब्द बना लूँगा, उनके मैं चित्र दिखाऊंगा और बच्चे को बोलने के लिए प्रयास करने लगाऊंगा। जब बच्चा नहीं बोल रहा है तो वो जिस शब्द से उसको गलत बोल रहा है उस शब्दों के बारे में उसको मैं बच्चे को जानकारी करूँगा। बच्चा जितना इस शब्दों के बारे में जानकार होगा कि ये मैं गलत बोल रहा हूँ, वो खुद ब खुद ठीक करने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम सब बच्चों में हमारे में ये एबिलिटी होती है, हमें पहले ये पता ही नहीं होता कि हम गलत बोल रहे हैं। अगर आप बच्चे को ये महसूस करा दोगे कि ये शब्द, उसकी गलतियाँ बता दो कि ये शब्द गलत है और इसके जगह पे आप ये बोल रहे हो, तो बच्चे को ये चीज़ समझ में आ गया तो वो खुद ही ट्राई करेगा उसको बोलने का। और इसके अलावा भी आपको कोई और अगर डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए या कुछ और चाहिए तो आप हमारे CRC कोझिकोड को हमेशा कॉल कर सकते हो।